से आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नवनीत का प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसा आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिस पेपर है वो आ चुका है और उसके अंदर क्या दिया रहता है, सॉल्यूशन नहीं दिया रहता है। तो हम लोग सॉल्यूशन लाते हैं। पिछले साल भी मैंने सॉल्यूशन बनाया था, इस साल भी मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस पेपर जो चाहो तो खरीद सकते हो मार्केट से और सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हो। प्रैक्टिस पेपर लेने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। उसमें कई प्रैक्टिस पेपर दिए, मैथ्स के, साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तकरीबन सभी के दिए हैं, तो जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपने प्रैक्टिस पेपर नहीं खरीदा तो ज़रूर खरीद लो, ताकि इसका बेनिफिट आपको आगे प्रीलिम एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर जो पार्ट सेकेंड का है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसा आपको मालूम है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो बच्चों, वो होता है 4 क्वेश्चन देता है, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है ए सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन रहते हैं, एक मार्क्स के, और चारों ही कंपलसरी रहता है, अपने को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो दिया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पैथागोरियन ट्रिपलेट। अपने को पूछा है पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, ये मालूम करना है। तो देखो ये नहीं हो सकता, पैथागोरियन ट्रिपलेट ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तीनों नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गया। अब देखो 12, 5, 10 है, ठीक है, और ये 3, 4, 5 है, तो ये चांस है, बट ये चांस नहीं है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो। पैथागोरियन ट्रिपलेट कैसे चेक किया जाता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर कर लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और छोटे वाले जो नंबर है उनका स्क्वायर करके सम कर दो। मैंने क्या बोला, छोटा वाला नंबर का क्या करोगे, स्क्वायर करके सम कर दो। सबसे बड़ा नंबर क्या था, 12 था, तो 12 का स्क्वायर किया आपने, 12 का स्क्वायर 144 होता है। छोटा नंबर 5 है और 10 है, इनका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, क्लियर। और 10 का 100 होता है, तो 10 का 100 लिख दो यहाँ पे, और दोनों मिलाकर कितना हो गया, 125। तो आपको दिख रहा है कि ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आया कि ये भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑटोमेटिक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर 25। अब छोटा नंबर क्या है, 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। बाकी दो छोटे नंबर का क्या करने का, स्क्वायर करके सम करना रहता है। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 25 आ रहा है। देखो आ रहा है ना, ऊपर दोनों देखो, ये भी आ रहा है 25, ये भी आ रहा है 25। तो हमारा ये क्या हो गया, पैथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि बी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। ठीक है, इस तरह से अगर हमने सर्कल बना लेना है, मान के चलो कहाँ बनाता हूँ सर्कल, यहीं बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ सर्कल, एक सर्कल मैंने बना लिया, और यहाँ पे इसका सेंटर है। दूसरा वाला सर्कल बना रहा हूँ, तो इसके सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, इसका सेंटर से पास होगा दूसरा वाला सर्कल। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो दोनों एक दूसरे के सेंटर से, इसका सेंटर ये था, इसका सेंटर ये था, तो दोनों के सेंटर से दूसरा सर्कल पास हो रहा है ना। इसके सेंटर से ये, इसके सेंटर से ये, और यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना, ये जो हमारा फिगर है इसके अंदर ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में ये आ रहा होगा कि भाई ये इसके सेंटर से जब गुजरेगा तो ये पूरा इतना रेडियस हो गया, इसका रेडियस होगा, ये इससे सेंटर से गुजरेगा तो ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, और क्या बोला है, दोनों का डिस्टेंस कितना बोला, 12 सेंटीमीटर। कितना बोला है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस बोला है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, बात को समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस होगा वही एक दूसरे का क्या होगा, दोनों का ही रेडियस है। इसका भी रेडियस यही दिख रहा है, इसका भी रेडियस यही दिख रहा है, क्लियर हो गया। यहाँ से अगर घुमाओगे तो दिख रहा है यहाँ पे रेडियस है 12, तो इसका सेंटर लेके जाओगे, इस तरफ से जाओ तो भी दिख रहा है 12, तो 12 उसका रेडियस आ रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल, तो 12 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया, इस सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका। अगला क्वेश्चन दिया, सेग ए बी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक सेग ए बी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ, ये हो गया एक्स वाला पार्ट हो गया, ये आपका वाई वाला हो गया। ठीक है, तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। और यहाँ पॉजिटिव होता है, आपको पता ही होगा, ये सब प्लस 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 रहते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, ऊपर की तरफ प्लस रहेगा सारे, और नीचे की तरफ जो रहता है नेगेटिव रहता है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए बी जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ठीक है, तो ए बी जो है 1 3, ए कितना दिया 1 3 है, तो 1 3 कहाँ हो सकता है, देखो 1 एक्स कितना है 1, तो एक्स यहाँ पे 1 हो सकता है, और ये यहाँ पे 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ लो यहाँ पर है, ये कहाँ पे, यहाँ पर है। फिर आगे क्या बोल रहा है,
देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी कैन बी, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कहाँ होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात इसकी पैरेलल है, y के पैरेलल का मतलब एक सीधी लाइन आने वाली है, y का पैरेलल मतलब ये एक सीधी लाइन आएगी, इस तरह से एक लाइन आएगी, ठीक है, ये लाइन इसी तरह होने वाली है। अब बोला सेकंड पॉइंट कहाँ हो सकता है, तो ये ऑप्शन से आप डायरेक्ट बता सकते हो सेकंड पॉइंट कहाँ हो सकता है। तो याद रखिए यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कितना है 1 है ना, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1, तो x वाला तो हटेगा नहीं, x वाला हमेशा वही होने वाला है, क्योंकि पैरेलल होने की वजह से x वाला वही होगा, बट y वाला चेंज होगा। यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, y चेंज हो सकता है, बट x चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका यहीं पे पॉइंट रहेगा, ठीक है, यहाँ से दूर नहीं हटेगा। ओके, तो अब देखो कि x वाला हर जगह 1 होना चाहिए। x कितना दिया है, x यहाँ पे 1 दिया है, तो ऑप्शन में भी x हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं, ये नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। समझ में आया। अब इस तरह क्वेश्चन को घुमा दो, अगर बोलता y की जगह x के पैरेलल है, y की जगह x के पैरेलल है, अगर मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ और कोई पॉइंट ले लेगा और बोलता है कि y की जगह x के पैरेलल है, और आपका x दिख रहा है, ये इसके पैरेलल है कोई लाइन, जब इसके पैरेलल है और ये बोल दिया कि चलो ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है 4 और 5 है, 4 और 5 है, ऐसा बोल दिया, तो इसमें क्या होगा, y चेंज नहीं होगा, है ना, दूसरा पॉइंट जहाँ भी रहेगा, मगर यहाँ पे y चेंज नहीं होगा। जब x के पैरेलल होगा तो y चेंज नहीं होगा, जब y के पैरेलल होगा तो x चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे x 1 है तो यहाँ पे भी x 1 ही होना चाहिए, ठीक है, तो a इधर पे भी कोई यहाँ पे पॉइंट रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हॉट्स क्वेश्चन के लिए भी आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया हॉट्स क्वेश्चन का, और ये भी बताता चलूँ, पिछले साल मेरे हॉट्स क्वेश्चन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जो मैंने सर्कल का क्वेश्चन कराया था, तकरीबन हूबहू सिर्फ नाम चेंज करके क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक ट्राइंगल का क्वेश्चन आया था, 75% सेम क्वेश्चन था। तो यही बोल रहा हूँ कि आपको भी चांस है कि अगर आपने मेहनत किया तो आसानी से आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। और कई बच्चे मेरे से पढ़े जो यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ के उन्होंने मार्क्स 95+ मैथ्स में गेट किया है, आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और सारे हॉट्स क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी मिलेंगे बच्चों, ठीक है। और साथ में नवनीत का प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करना है आपको। द रेशो ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 2/7, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है, दूसरा क्या बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस दोनों लिखना पड़ेगा। दोनों का क्या बोला, रेशो बोला है, ठीक है। क्या बोला, रेशो, रेशो बोले तो समझ जाने का, अपॉन की बात कर रहा है, ठीक है। 2 और 7 का रेशो, 2 और 7 यानी 2/7 की बात कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया। अब ऊपर की तरफ क्या लोगे, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को मैं सी से ले लेता हूँ, एरिया को मैं ए से ले लेता हूँ, ठीक है। अब सी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, बताओ सी का फॉर्मूला 2πr, तो यहाँ लिख दोगे 2πr, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², तो ये हो गया πr² हो गया 2/7। अब जो भी कट सकता है काट दो। तो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, r 2 बार, r यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, एक बार कटा एक बार बच गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप देखो, देखो r इस तरफ जाएगा, ठीक है, r इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे, 7 यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ गया आपका, और r इधर आ गया, 2 इस तरफ लेके आ जाओ, 2 इधर लेके आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया भाई, कितना बचा, 7 = r, r = 7 आ गया हमारे पास। और फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड इट इज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस फाइंड करने बोला है। तो फिर से वापस फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दो। तो फिर से हमने फार्मूला लिखना है, क्या फार्मूला है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या फार्मूला 2πr, ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो 2πr है, इसको मैं कहाँ लिखूँ, इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ, ओके, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ बस। चलो अभी दिखेगा मेरे ख्याल से सबको, ओके, 2πr। अब देखो 2πr लिखना अपने को, यहाँ पे 2πr 2 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, पाई की वैल्यू 2/7 होता है, 22/7, तो 2/7 लिख दिया हमने। और r कितना आया, 7 आया, r कितना आया अपने पास, 7 आया। बट हमारा जो आंसर है किस में आ रहा है, देखो पाई की वैल्यू में लिया है, तो हमको पाई की वैल्यू नहीं लिखना है, तो हमें पाई की वैल्यू नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा यहाँ पे, पाई की वैल्यू की जगह सिर्फ पाई लिख दिया,
2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी थी 7 थी, तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 14 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 14 पाई, ऑप्शन कौन सा है, ए वाला। ठीक है, तो इस तरह से करना था, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है ये भी आसान है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का बी स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी स्टार्ट होगा। और याद रखो एग्जाम में हर पेज पे एक क्वेश्चन करना है, यानी एक सेक्शन का क्वेश्चन करना है। फर्स्ट का ए लोगे तो पूरा का पूरा वो लेना है, और बी लोगे तो पूरा का पूरा वो लेने का, ठीक है। फिर वहाँ पे बी खत्म हो जाएगा, फिर नए पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करने का। अब यहाँ पे देखो क्या दिया इन द फिगर, ये पूरा दिया हुआ है और डी सी बी सी दिया है जो भी। अब स्टार्ट करना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा है, 2 ट्राइंगल की बात कर रहा है। एक ट्राइंगल का नाम है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल उस तरफ दिख रहा है, एबीसी दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका एबीसी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है उस तरफ देखो, डी बी सी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या दिया, जो दिया वो पार्ट लिख दो, एंगल ए बी सी दे दिया कितना, एंगल डी सी बी आपको दे दिया 90, यहाँ पे आपने 90 लिख दिया। फिर आपको क्या दिया है, ए बी दिया है, कितना दिया है 6 दिया है, डी सी कितना दिया है 8 दिया है, जो बचा हुआ था जो भी दिया हुआ तो आपने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपको मालूम है कि 2 ट्राइंगल है ना, जहाँ पर अगर बेस सेम है, क्या है बेस सेम, और यहाँ पे बी सी दिख रहा है आपको, बेस सेम दिख रहा है, तो क्या होता है अगर ट्राइंगल का बेस सेम है तो उसके जो हाइट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग हाइट जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल विथ सेम बेस, क्या है विथ सेम बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग हाइट्स। करस्पॉन्डिंग, ये सेंटेंस याद रखिए, आपको बार बार इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगला इतना कर लिया आपने, अब उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते, क्या लिखोगे मेरे भाई, यहां पे जो पार्ट दिया है वो लिखोगे। यहां पे क्या दिया है, ये देखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी लिखा है, ए बी सी डी सी बी, है ना, ये बोला है। अब ए बी कहाँ है, देखो ए बी इस तरफ है, ए बी कहाँ है इस तरफ है, तो ए बी लिख दो। और दूसरा क्या दिया है, डी सी की वैल्यू दिया तो यहाँ पे लिख दो डी सी। अब वैल्यू पुट कर दो, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास 6 दिया है तो हमने लिख दिया 6, और दूसरा वाला 8 दिया है 8 लिख दिया। कैंसिल करो, देखो यहाँ 2 से कैंसिल हुआ, 3 आया, नीचे 4 आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सेम बेस, ऐसा लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो। तो बहुत आसानी से आपने इसको कंप्लीट कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और आपको मालूम होगा बच्चों कि इसके अंदर क्या है कि आपको कंपलसरी चारों क्वेश्चन करना ही करना है, आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट इज डायगोनल। डायगोनल का क्या मालूम करना, लेंथ मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे, द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, साइड कितना दिया है, साइड यहाँ पे दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, साइड कितना दिया भाई 8 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर उसके बाद डायगोनल अपने को फाइंड करना है, डायगोनल कितना है, ये क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर मालूम करना। यहाँ पे लिखोगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्या फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड अंडर रूट 2। क्या फॉर्मूला है, साइड अंडर रूट 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और साइड कितना हमारे पास देख लो भैया, साइड कितना दिया हमारे पास, साइड 8 दिया है, तो ये हो गया आपका आंसर। हो गया, कितना आसान था मेरे दोस्त, फॉर्मूला याद था तो एक झटके में खत्म हो जाता। ठीक है, इतनी आसानी से इसको आपने सॉल्व कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये खत्म, आंसर आ गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, इन अ सर्कल
द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 60 डिग्री, है ना। माइनर आर्क कितना दिया आपने को, माइनर आर्क ये दे दिया आपने को 60 डिग्री दिया है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क मालूम करना, माइनर और मेजर मालूम है ना। अगर मैं एक सर्कल बना देता हूं बच्चा, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, ये जो छोटा पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर, और इस तरफ का जो है ये मेजर हो गया, ठीक है। जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो माइनर आर्क हो गया, और जो सिर्फ रेड वाला बाहर वाला पार्ट बचा इस तरफ का बाउंड्री वो मेजर आर्क हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे बोला कि छोटा वाला 60 है, और पूरा सर्कल कितने का होता है ना। तो यहाँ पे लिखोगे मेजर ऑफ सर्कल लिख दो, मेजर ऑफ सर्कल कितने का होता है, मेजर ऑफ सर्कल इस 360, ठीक है, 360 का होता है। और अपने को मालूम क्या करना, मेजर आर्क, तो यहाँ लिख दिया मैंने मेजर आर्क लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखूंगा 360 में से क्या माइनस करोगे, माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। 360 में से क्या माइनस करोगे, माइनर आर्क। 360 मतलब पूरा सर्कल में से क्या निकाल दोगे, छोटा वाले को निकाल दोगे। ये पूरा सर्कल बना है, ठीक है, इसी में से क्या निकालना है तुमको, ये छोटा वाला निकाल दोगे। किसमें से, पूरे में से, पूरे बाउंड्री में से जब इतना निकाल दोगे, इसको जैसे बाहर करूंगा तो क्या बचेगा, इधर का पार्ट पूरा बच जाएगा, यानी यही पार्ट मिल जाएगा अपने को। समझ में आया, बस वही बोला इसने करने। तो यहाँ पे हो गया 360 में से माइनस करना है, 360 हो गया, माइनस कर दिए 60, तो मेजर आर्क कितना आ गया भाई, 300 आ गया, ठीक है। मेजर आर्क कितना आ गया, 300 आ गया आपका। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, अब बढ़ेंगे 3rd भी कर लिया। 2 के बाद ये कौन सा था, 3rd वाला। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट का, बी पार्ट का। क्या दिया है, राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन बोला है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो क्या दिया है, थीटा। हियर थीटा कितना दिया, 45 डिग्री जो दिया इसको थीटा बोलेंगे, 45 दिया है। स्लोप मालूम करने के 2 तरीके हैं, एक होता है हम लोग एंगल से मालूम करते हैं, दूसरा क्या होता है उनके पॉइंट से मालूम करते हैं। तो ये एंगल से मालूम करना है। क्या फॉर्मूला है, क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन मालूम करना है। तो क्या फॉर्मूला भाई, tan 45 है, क्या है, tan थीटा है, और थीटा की वैल्यू कितना हमने देखा, थीटा की वैल्यू 45 होता है, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। और tan 30 कितना होता है मेरे दोस्तों, ये आप कमेंट्स करके बताओ कि tan 30 कितना होता है। जो बताएगा वो होशियार बच्चा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।